2.3 trillion in loans, 3,600 crores plus in profits. टाटा कैपिटल अब दलाल स्ट्रीट पे लिस्ट हो चुका है और ये कोई छोटा एनबीएफसी प्ले नहीं है। ये एक लोन मशीन है, नॉट जस्ट प्रॉफिटेबल बट डिसिप्लिन और इंडिया के फाइनेंस स्पेस में एक डीप बैलेंस शीट पावर हाउस है। बट हियर्स द ट्विस्ट, डिस्पाइट ऑल द हाइप, द स्टॉक लिस्टेड ऑलमोस्ट फ्लैट। सिर्फ 1.2% लिस्टिंग गेन मिला। आईपीओ 1.9x सब्सक्राइब हुआ और रिटेल सेक्शन सिर्फ 1.1x। मतलब अगर आपने अप्लाई किया था, चांसेस हाई है कि आपको अलॉटमेंट भी मिल गया होगा। तो सवाल ये है, जब लिस्टिंग डल थी, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही है? लेट्स कट थ्रू द नॉइज। पहले नंबर्स देखते हैं, क्योंकि फाइनेंस में कहानी नहीं, नंबर्स बोलते हैं। FY25 was a defining year for Tata Capital. Total income came in at around 28,370 crores, with profit after tax at 3,655 crores and a basic EPS of 9.3. Yes, profitable and growing fast. The loan book hit almost 2,26,553 crores. That's up almost 40% year on year. And disbursements 1.42 lakh crores. That's serious scale, not a startup fantasy. But ये सिर्फ growth नहीं, it's growth with discipline. Capital adequacy ratio stood at 16.9% with a tier 1 capital at 12.8%. मतलब RBI के स्टैंडर्ड से कंफर्टेबली ऊपर for upper layer NBFCs. Asset quality still top tier. Gross stage 3 loans at 1.9%. They're lending fast but not recklessly. Numbers solid है, पर steering wheel किसके हाथ में है? 2007 में बनी टाटा ग्रुप का फाइनेंशियल आर्म टाटा कैपिटल। They've built a full stack platform, retail, SME, housing and wealth. और कैप्टन है राजीव सबरवाल, एक्स ICICI बैंकर, जिनका फोकस एसेट क्वालिटी पे लेजर शार्प है and he is known for his risk discipline. और हाँ, टाटा ब्रांड ट्रस्ट, वो तो इनका सबसे बड़ा मोट है। Now where can Tata Capital win big and where could it slip? According to analyst estimates, NBFC market इंडिया में 15 to 70% CAGR से ग्रो करेगा until 2028 और टाटा कैपिटल अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है SME लोन्स, कंज्यूमर फाइनेंस और हाउसिंग में। प्लस टाटा मोटर्स फाइनेंस के मर्जर से उन्हें व्हीकल फाइनेंसिंग का रेडीमेड मसल मिल गया। बट कंपटीशन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, चोला एंड फिनटेक्स इज फियर्स। मार्जिन्स टाइटन इफ फंडिंग कॉस्ट्स राइज और लोन सावर। और अपर लेयर एनबीएफसी होने के चक्कर में आरबीआई के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है, बैंक जैसे रेगुलेशन। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है? ये कंपनी हाइप पे नहीं, फंडामेंटल्स पे चल रही है। इट्स स्केलिंग पेशेंटली, managing risk and leaning on that Tata trust. Listing gains तो flat थे. So do you think there's any upside left? Let us know in the comments. और सवाल ये है, क्या टाटा कैपिटल इंडिया का नेक्स्ट फाइनेंशियल टाइटन बनेगा या एक बैंक जैसा सेफ प्ले रहेगा? Either way, it's one NBFC story for you to watch closely. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.